नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कोपा के सैद्धांतिक विषय की पाठ्यचर्या में अंकित कंप्यूटर सिस्टम का परिचय पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे कंप्यूटर का परिचय एवं परिभाषा, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर की विशेषताएं एवं कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर का परिचय। आज के हमारे दैनिक जीवन में कंप्यूटर का एक बहुत ही बड़ा महत्व बन गया है। आजकल ज्यादातर कार्य जो है वो कंप्यूटर से ही संपादित किए जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे, बैंकिंग का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो या आपको रिजर्वेशन कराना हो, हवाई जहाज में रिजर्वेशन कराना हो या रेलवे में रिजर्वेशन कराना हो या आपको अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना हो, उस सभी जगह जो है आजकल कंप्यूटर का ही यूज हो रहा है। इवन आजकल तो सारी शॉपिंग भी जो है वो की सारी जो है ऑनलाइन होने लगी है, जिसके लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। कंप्यूटर जो है वो जो शब्द जो है कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ है गणना करने वाला। तो कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करने वाला और कंप्यूटर का मतलब गणना करने वाला। दूसरे शब्दों में कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो गणना करती है या गणना करने में हमारी सहायता करती है। वास्तव में जो है वो कंप्यूटर का जो निर्माण किया गया था वो सिर्फ गणना करने के लिए किया गया था, लेकिन आजकल 90% से भी जो ज्यादा कार्य है वो कंप्यूटर द्वारा जो किए जा रहे हैं वो कंप्यूटर जो है वो गणना करने के अलावा है। मतलब गणना करने से अलग भी आप 90% ऐसे कार्य हैं जो जिसमें गणना नहीं, आप और भी बहुत सारे कार्य इसमें कर रहे हैं। कंप्यूटर हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग बन गया है। अब बात करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा को प्राप्त, संग्रहित तथा प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर जो कि एक स्वचालित मतलब ऑटोमेटिकली ये जो है काम करती है, और आप एक बार उसको निर्देश दे दें, जो आप उसको निर्देश जो कि हमें प्रोग्राम के रूप में दिए जाते हैं, जो आप उसको निर्देश दे देंगे, कंप्यूटर वो है उसी निर्देशों के आधार पर कार्य करता रहेगा। दूसरा, जो इस कंप्यूटर के अंदर जो हम डेटा क्या होता है, कंप्यूटर डेटा को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको जो है मेमोराइज करता है, संग्रहित करता है, उसको मेमोरी में स्टोरेज रखता है, और सब जरूरत पड़ने पर हमें उसको उस परिणाम को, जो इच्छित परिणाम हमारा होता है, जिस रूप में हम परिणाम को चाहते हैं, उस परिणाम में हमको प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें डेटा को प्राप्त करना, संग्रहित तथा प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है? डेटा वो रो फैक्ट्स हो सकते हैं जो हम कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए उपलब्ध कराते हैं। वो कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई न्यूमेरिक डिजिट हो सकती है, कोई फोटो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है। डेटा किसी भी रूप में हो सकता है। जैसे आप डेटा को इस तरह से समझो, मान लीजिए अगर मैं कहूं कि आप इस कॉलेज के लिए आपका डेटा क्या है, इस कॉलेज के लिए एक स्टूडेंट का डेटा क्या है, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसके मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसकी फोटो, ये सारा क्या है हमारा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा क्या है, एक डेटा है। किसके लिए? कॉलेज के लिए एक डेटा है। जब आप रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो वहां आप क्या लिखते हैं? आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आप कहां से कहां तक सफर करना चाहते हैं, आपकी कौन सी तारीख में सफर करना चाहते हैं, ये सब क्या है? डेटा है। तो जो डेटा है वो यूजर द्वारा जो क्या होता है, यूजर उसको डेटा को कंप्यूटर को अवेलेबल करता है। अब यूजर क्या होता है? यूजर जो होता है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। जो साधारण भाषा में अगर कहा जाए, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला यूजर होता है। तो कंप्यूटर जो यूजर जो डेटा जो भी रॉ फैक्ट्स हैं जो वो कंप्यूटर को देता है ताकि उस पर प्रोसेसिंग की जा सके, उसको जो है उस पर जो उसको प्रोग्रामों के हिसाब से उसका निष्पादन किया जा सके, वो डेटा है। ठीक है। डेटा को अब संग्रहित करता है, मेमोराइज करता है, उसी डेटा को वो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है और प्रदर्शित करता है। उसको कंप्यूटर के अंदर उसको प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। तो इस डिवाइस द्वारा प्राप्त डेटा का प्रयोग करते हुए किसी प्रोग्राम के निर्देशों के अनुसार गणितीय, तार्किक अथवा मैनिपुलेटिव क्रियाओं की सूचना के विभिन्न इच्छुक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। मतलब जो भी आप प्रोग्राम उसमें देंगे उससे क्या कर सकते हैं, आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं, गणितीय कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस, गुणा भाग जमा, ये सब कर सकते हैं। तार्किक, कोई संख्या अगर दे दी, कोई संख्या किसी से छोटी है, बड़ी है या बराबर है, मतलब उसका जो है बीच में जो लॉजिकल आप लगा सकते हैं। और मैनिपुलेटिव क्रियाएं जो है, आप मैनिपुलेटिव क्रियाओं को सूचना के विभिन्न क्षेत्र रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के भाग की। देखिए, प्रत्येक कंप्यूटर में 5 भाग होते हैं। नंबर 1 इनपुट यूनिट, नंबर 2 आउटपुट यूनिट,
नंबर 3 मेमोरी यूनिट, और नंबर 4 अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, और नंबर 5 कंट्रोल यूनिट। तो जो शुरू की 2 यूनिट होती है, इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट, वो कौन है? वो यूजर यूज करता है। उसका काम, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट का काम होता है सिर्फ यूजर को इंटरफेस देना। मतलब यूजर को क्या करता है? वो इंटरफेस दिलाता है। मतलब इनपुट यूनिट से आप डेटा को जो है एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और आउटपुट यूनिट से आप जो प्राप्त जो परिणाम होते हैं, जो आपने डेटा दिया था, जो उसका आप इच्छित परिणाम चाहते हैं, वो आपको प्रदर्शित करता है। बाकी जो अंतिम 3 जो होती हैं, मेमोरी यूनिट या अर्थमेटिक यूनिट, और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को हम एएलयू बोलते हैं शॉर्ट में, और कंट्रोल यूनिट को हम सीयू बोलते हैं। तो बाकी की जो 3 जो होती हैं, ये हमारी सीपीयू कहलाती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तीनों की तीनों हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट द्वारा हम डेटा, निर्देश या प्रोग्राम को कंप्यूटर में प्रविष्टि कराते हैं। इनपुट यूनिट द्वारा हम अपना डेटा, निर्देश या प्रोग्राम को कंप्यूटर में प्रविष्टि यानी कि एंटर कराते हैं। ठीक है। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? जो भी डेटा होता है उसको जो है कंप्यूटर को अवेलेबल कराना। लेकिन कंप्यूटर जो है, जैसे कि हम जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझती है, जो कि बाइनरी कोड में होती है, 1 और 0 के फॉर्म में। तो इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? यूजर से वो इनपुट लेता है, उसको कंप्यूटर की समझने वाली भाषा यानी कि बाइनरी कोड में उसको परिवर्तित करता है, और उसके बाद उसको वो कंप्यूटर को अवेलेबल कराता है। ठीक है। तो इनपुट यूनिट का काम क्या है? यूजर से इनपुट लेना, उस इनपुट को, इस डेटा को इनपुट के रूप में लेना, उस इनपुट को कंप्यूटर की समझने वाली भाषा के अंदर उसको परिवर्तित करना, समझने वाली भाषा में उसको परिवर्तित करना, बाइनरी कोड में उसको परिवर्तित करना, और उसे कंप्यूटर को अवेलेबल कराना। तो यहां आप देखेंगे इनपुट द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। यूजर द्वारा डेटा तथा निर्देशों को प्राप्त करना। तो क्या कर रही है इनपुट यूनिट? यूजर से डेटा एवं निर्देशों को प्राप्त कर रही है। निर्देशों तथा डेटा को स्वीकार किए जाने वाले रूप में बदलना, यानी कि उसको बाइनरी कोड में बदलना। बाइनरी कोड क्या होते हैं? 1 और 0 के। इसको आप आगे अच्छी तरह से समझेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरह से बाइनरी कोड काम करते हैं। तो अभी यहां पे जानते हैं इनपुट यूनिट देना। दूसरा, तीसरा, यूजर द्वारा प्राप्त डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को उपलब्ध कराना। तो यूजर से जो डेटा प्राप्त हुआ है उसे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को उपलब्ध कराना। तो जैसे अब इनपुट यूनिट कौन कौन सी हो सकती है हमारी? जैसे अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में देखेंगे, कंप्यूटर के भाग मैंने आपको दिखाया, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, स्कैनर है। ये क्या है? ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर में इनपुट देते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पर आती है, ये देखिए कुछ उदाहरण है इसके इनपुट यूनिट के: माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा। कैमरा भी एक डिजिटल कैमरा जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। एंड जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो आपने जनरली आपने जो है गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें यूज होती है, तो जॉयस्टिक। तो ये बेसिकली जो है हमारे कुछ इनपुट यूनिट के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं आउटपुट यूनिट। अच्छा, आउटपुट यूनिट क्या होती है? कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को यूजर को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। आउटपुट क्या करती है? कंप्यूटर से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसे यूजर को प्रदर्शित करती है। आउटपुट यूनिट का भी वही कार्य है। आउटपुट यूनिट क्या होता है? जब कंप्यूटर जो है, जो भी प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, उस इंफॉर्मेशन को क्या करता है? आउटपुट यूनिट क्या करता है? पहले तो जो इंफॉर्मेशन होती है वो बाइनरी कोड में, मशीन कोड में होती है। उसको पहले जो यूजर है उसके समझने योग्य भाषा में उसको परिवर्तित करती है, और फिर उसको प्रदर्शित करती है। तो आउटपुट यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को यूजर को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। जैसे इसके उदाहरण मॉनिटर, प्रिंटर। आप क्या करते हैं? मॉनिटर पे ही तो अपना परिणाम देखते हैं। आपने कुछ भी टाइप किया, कुछ भी आपने दिया, तो आपने अगर मान लीजिए आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आप उसको इनपुट दे रहे हैं, आप उसको जो है न्यूमेरिक वर्ड में इनपुट दे रहे हैं, आप उसको जो है कैरेक्टर फॉर्म में इनपुट दे रहे हैं। वो आपको शो कहां हो रहा है? आपके मॉनिटर में। ठीक है। आप उसका प्रिंट आउट ले रहे हैं, तो वो आपको कहां शो हो रहा है? प्रिंटर के द्वारा। प्रिंटर से आप उसका प्रिंट आउट ले, तो वो क्या हुआ? वो एक आउटपुट यूनिट हो गई। तो आउटपुट द्वारा अगर बात करें आउटपुट यूनिट के कार्य की, तो आउटपुट द्वारा प्राप्त परिणामों को स्वीकार करना। आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्राप्त, जो आउटपुट यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर से जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनको स्वीकार करती है, जो कि बाइनरी कोड के रूप में होते हैं। वो क्या होते हैं? बाइनरी कोड के रूप में। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, यूनिट में स्टोर करना। अच्छा, इनका एक काम और होता है कि जो भी परिणाम होते हैं उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में काम कराती है।
ठीक है। नंबर 3, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त डेटा को यूजर द्वारा पढ़ने या समझने योग्य बनाना, रूप में बदलना। यानी कि वो क्या करती है, जो बाइनरी कोड में उसको जो परिणाम प्राप्त हुए हैं उसको यूजर के समझने योग्य एवं पढ़ने योग्य भाषा में उसको चेंज करना, ये कार्य होता है आउटपुट यूनिट का। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होता है, सीआरटी मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं, जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे आपने देखा होगा उसमें टीवी जैसी संरचना होती थी, तो वो जो है हमारा होता था टीएफटी मॉनिटर होता है। लेजर प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर एक और है, इंकजेट प्रिंटर, प्रिंट, ये दो प्रिंटर के टाइप होते हैं, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा अपने स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम जो आप कई बार उसे अटैच कर देते हैं, प्लोटर होता है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आउटपुट यूनिट के ही उदाहरण हैं। अब बात करेंगे सीपीयू। मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर के 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, नंबर 3 पे आपका आता है नंबर 3 पे आता है मेमोरी, नंबर 4 पे आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और नंबर 5 पे आता है कंट्रोल यूनिट। तो जो लास्ट की 3 होती है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इन तीनों से मिलकर जो है बना होता है सीपीयू। तो कंप्यूटर के 5 भागों में से अंतिम 3 भाग मेमोरी, एएलयू तथा सीयू को सम्मिलित रूप में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं या सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू ही कंप्यूटर का मुख्य कार्य करता है। शेष 2 यूनिट्स जो होती हैं इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, वो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर को संवाद या संपर्क कराने का माध्यम है, मतलब उसको एक इंटरफेस प्रदान करती है। लेकिन मेन कार्य कौन करता है, वो कार्य करता है मेमोरी, एएलयू और सीयू। मेमोरी का क्या काम होता है, मेमोरी का काम होता है जो भी आप डेटा उसको कंप्यूटर को दे रहे हैं उसको स्टोर करके रखना। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का कार्य क्या होता है, वो क्या कार्य करता है, जितनी भी अर्थमेटिक एवं लॉजिक अर्थमेटिक क्रियाएं होती हैं, गणितीय गणनाएं होती हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना, ये सारा कार्य करता है एएलयू का। और इसके अलावा तुलना करना, जैसे कोई संख्या किसी संख्या से बड़ी है, छोटी है, ये तो काम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसका नाम ही है अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, यानी कि गणना करना एवं उसका तुलना करना, ये कार्य होता है एएल यूनिट का। और सीयू का कार्य क्या होता है कि जो भी उसमें प्रोग्राम दिए गए हैं, उन जो भी जिस क्रम में उसको प्रोग्राम दिए उसी क्रम में उन प्रोग्रामों को निष्पादित करना। मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर को आपने एक कमांड दिया कि आपको जो है पहले ए को बी में जोड़ना है, बी फिर सी को घटाना है, फिर डी को जोड़ना है, तो वो क्या करेगी, पहले जो भी उसका जो बोर्ड मास के थ्रू जो भी उसका जो प्रोसीजर होता है, पहले घटाना है घटाएगी, पहले बढ़ाना है बढ़ाएगी, जोड़ना है जोड़ाएगी, तो वो कार्य का काम होता है सीयू का काम होता है, कंट्रोल यूनिट। तो ये तीनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं। और इनपुट और आउटपुट यूनिट क्या करती है, वो सिर्फ उपयोगकर्ता को मतलब एक तरह से इंटरफेस यानी कि यूजर को एक इंटरफेस प्रदान करती है। सीपीयू के मुख्य कार्य क्या होते हैं, सीपीयू के मुख्य कार्य क्या होते हैं, निर्देशों तथा डेटा को मुख्य मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर करना। जो निर्देश होते हैं, जो डेटा होते हैं, वो मुख्य मेमोरी से, मुख्य मेमोरी जो होती है हमारी, जो मेन मेमोरी होती है, उससे रजिस्टर्स में ट्रांसफर करना। नंबर 2, निर्देशों का क्रमिक रूप से क्रियान्वयन करना, मतलब जिस क्रम में आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिस क्रम में आपने लिखा हुआ है, उसी क्रम में वो प्रोग्राम निष्पादित होना चाहिए। मान लीजिए आपने कहा कि किसी को कहा कि आप पहले यहां से यहां जाएंगे, फिर वहां से वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, तो आपने एक निर्देश दिए हैं उनको, आपने उनको एक दिया है कि आप यहां से पहले वहां जाएंगे, वहां से वहां जाएंगे, तो इसका मतलब आप ए से पहले बी तक चलेंगे, बी से डी तक चलेंगे, डी से ई तक चलेंगे। आपने उसको क्या कि ए से बी, बी से डी, डी से ई। तो ये कार्य किसका है, सीपीयू का। सीपीयू जो है वो उस निर्देशों को क्रमिक रूप में क्रियान्वयन करवाती है। नंबर 3, आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में स्थानांतरण करना। फिर क्या करती है, जो आउटपुट डेटा है, जो प्रोसेस हुआ है, उसको क्या करती है, वो रजिस्टर से वापस उसको मेन मेमोरी में जो है ट्रांसफर करती है। ये होता है हमारा सीपीयू का कार्य। अच्छा, ये एक इनपुट आउटपुट प्रोसेस डायग्राम है जिसमें आप अच्छे से समझेंगे कि कंप्यूटर कार्य कैसे करता है। जब भी हम क्या करते हैं, डेटा को जो है कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। इनपुट किसके साथ से करा जाता है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये कुछ उदाहरण है इनपुट डिवाइसेस के। तो इन डिवाइसेस की सहायता से हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं और उस पर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो डेटा है वो एक तो स्टोर होता है, कहां पे स्टोर होता है, उसकी मेमोरी में, जैसे सीडी रोम, यूएसबी, ये जो है हार्ड ड्राइव, ऑनलाइन भी आप जो है उसको स्टोरेज करा सकते हैं। तो कंप्यूटर का क्या काम होता है, प्रोसेस करना, प्रोसेस करने का स्टोरेज करना, और प्रोसेस करने के बाद वापस आउटपुट जो दर्शाना होता है। आउटपुट क्या होता है, मॉनिटर, प्रिंटर, ये कुछ डिवाइसेस होती हैं, डिस्क, सीडी या स्पीकर, ये जो है आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो हमारे इनपुट डिवाइस क्या करता है, कंप्यूटर का प्रोसेस क्या होता है कि वो डेटा को इनपुट लेता है,
प्रोसेस करता है, उसके बाद उसको साथ के साथ स्टोरेज भी करता है और उसको आउटपुट देता है। तो ये कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य होते हैं, जिसमें इनपुट लेना, प्रोसेस करना, आउटपुट देना और स्टोरेज करना। ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य। अब बात करते हैं हम कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर के कुछ मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करेंगे गति, स्पीड की। कंप्यूटर पल भर में लाखों गणनाएं कर सकता है और यह इतना तीव्र होता है कि नैनो सेकंड में, इवन पिको सेकंड में हजारों लाखों गणितीय संक्रियाएं एक साथ कर सकता है। आप सोच भी नहीं सकते उससे, मतलब आपने इसको सिर्फ आप इसको एंटर करेंगे और ये आपको पल भर में जो है नैनो पिको सेकंड्स में सारी गणितीय संक्रियाएं सारी आपको करके दे सकता है। दूसरी बात करते हैं शुद्धता की। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का भी बिना किसी त्रुटि के सही परिणाम देता है। अगर अगर यूजर द्वारा ही निर्देश गलत दिए गए हैं या आंकड़ों में यानी कि डाटा में कोई त्रुटि है तो ही वो गलत होगा, अदरवाइज कंप्यूटर जो है वो हमेशा सही, बिल्कुल एक्यूरेट और शुद्ध आंसर को देता है। नंबर 3, बात करेंगे भंडारण की। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर जो है वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, स्टोरेज करता है और उसके अलावा आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर में जो है एक भंडारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब पहले जैसे मतलब कम होती थी, लेकिन अब तो 1 TB तक भी हमारी जो है हार्ड डिस्क आने लगी है जिसमें हम अपना भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो है ये तीनों जो है विशेषता होती है। बात करेंगे नंबर 4 की सक्षमता। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर भारी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। अगर बात करते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, ह्यूमन क्या होता है, वो मोशन की वजह से या वैसे की वजह से जो है किसी कार्य को करते करते थक जाता है। लेकिन कंप्यूटर में एक विशेषता होती है कि वह लाखों करोड़ों गणनाओं को एक साथ बिना रुके बिना थमे कर सकता है। नंबर 5, बहुउद्देश्य। कंप्यूटर एक बहुउद्देश्य मशीन है। इसका उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों को संपादित करने में किया जाता है। जैसे बात करें शिक्षा की, खेलकूद की, ज्योतिषी की, चिकित्सा की, शोध की, बैंकिंग की, आजकल हर जगह कंप्यूटर का कार्य हो रहा है। मतलब एक बहुउद्देश्य कार्य हो गया है। कंप्यूटर को आप विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग काम करते जाएंगे। जैसे चिकित्सा में आप देखेंगे, मेडिकल में आप देखेंगे, ICU वगैरह में होता है, वहाँ पे छोटे छोटे कंप्यूटर लगे होते हैं जिसमें उसकी मरीज की जो है पूरी स्थिति आती है। जैसे उसका BP कितना है, उसकी नर्व्स कितनी चल रही है, तो सारा का सारा उसमें जो है उसका चलता रहता है। उसकी हार्ट बीट कितनी है, ये सारा का सारा चिकित्सा में चलता रहता है। इसके अलावा ATM मशीन, बैंकिंग में आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी जो है बैंकिंग अब ऑनलाइन हो गई है। इवन आप उस पर जाते हैं, किसी क्या कहते हैं, ATM मशीन पे जाते हैं, वहाँ पे जो है आप मतलब जो है अपना अकाउंट नंबर वगैरह भर के या अपना जो है पिन कोड वगैरह भर के आप वहाँ से जो है पैसे निकाल सकते हैं। तो कंप्यूटर मतलब एक बहुउद्देश्य मशीन हो गई है। उसका जो है बहुत सारी जगहों पर जो है अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उसका जो है यूज किया जा रहा है। बात करते हैं विश्वसनीयता की। कंप्यूटर में याद करने की शक्ति एवं शुद्धता बहुत उच्च कोटि की होती है, इसलिए इसमें हमें से जुड़ी सारी जो क्रियाएं होती है वो विश्वसनीय होती है। आप कंप्यूटर से जो भी आप रिजल्ट ले रहे हैं उसमें शुद्धता जो है वो 100% होती है, बशर्ते कि आपने उसको निर्देश और डाटा जो है वो सही दिया हो। अगर आपका डाटा सही होगा, आपके निर्देश सही होंगे, तो तभी वो जो है कंप्यूटर जो है आपको सही और शुद्ध जो है आपको रिजल्ट दे पाएगा। तो कंप्यूटर में स्पीड है, कंप्यूटर में शुद्धता है, कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर में बहुत ज्यादा भंडारण की होती है, कंप्यूटर की सक्षमता जाती है, वो बिना रुके बहुत लाखों करोड़ों कार्यों को एक कर सकता है। बहुउद्देश्य होता है, उसमें बहुत सारे उद्देश्य मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसको भिन्न भिन्न विश्वसनीयता होती है। तो कंप्यूटर में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होती हैं। इसके बाद बात करेंगे हम कंप्यूटर की सीमाएं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की सीमाएं, जो लिमिटेशंस होती है। कंप्यूटर की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसमें कंप्यूटर अपना कार्य करता है। जैसे विवेकहीनता, कंप्यूटर के अंदर विवेकहीन होता है। उसमें स्वयं के विवेक के अनुसार निर्णय नहीं ले सकता, वो अपने निर्णय के अनुसार, वह मनुष्य द्वारा संग्रहित निर्देशों और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार ही निर्णय लेकर प्रतिक्रिया करता है। जिस तरह के निर्देश प्रोग्राम हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, कंप्यूटर हमें उसी उसका देता है, वो अपने विवेक से कोई कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं भावुकता का अभाव। कंप्यूटर में भावुकता का अभाव होता है। कंप्यूटर अगर कोई व्यापार विश्लेषण कर रहा है
मान लीजिए आपकी क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इस तरह का कोई विश्लेषण कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर अगर आपको लाभ हुआ होगा तो ऐसा तो नहीं कि वो ये है करके खुश होगा, या वो ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको हानि हुई होगी तो वो आपको दुख महसूस करेगा। कंप्यूटर सिर्फ जो है वो जो मतलब मानवीय गतिविधियों की तरह काम नहीं करता है। कंप्यूटर जो है वो मानव की तरह काम नहीं करता है कि कुछ लाभ हुआ तो खुश हो गया, हानि हुई तो मतलब वो जो है बहुत ज्यादा मतलब शोक में है। कंप्यूटर मनुष्य के समान मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप भावनाएं प्रकट नहीं कर सकता। यह न व्यापार विश्लेषण से प्राप्त लाभ से हर्षित होकर खुशी प्रकट करता है और न ही हानि के निष्कर्ष को शोक के साथ प्रकट करता है। कंप्यूटर में जो है भावुकता का अभाव होता है। अब बात की जो कि हम जानते हैं विद्युत पे निर्भरता। क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिस कारण कंप्यूटर को क्रियाशील करने के लिए विद्युत अनिवार्य होता है, और विद्युत के अभाव में कंप्यूटर एक डिब्बे के समान होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की तरह ही वो भी बिजली पे ही निर्भर होती है। अगर बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो विद्युत के अभाव में भी कंप्यूटर जो है एक क्या होता है, डिब्बे के समान होता है। नंबर 4, वायरस से प्रभाव। कोई भी वायरस कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करके उसमें संग्रहित सूचना एवं निर्देशों को नष्ट कर सकता है। वायरस एक इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जो आपके जो उसकी कार्य क्षमता होती है, जो उसके प्रोग्राम्स होते हैं, उनको एक तरह से वो डैमेज कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस एक प्रोग्राम होता है, उसको हम यूज करते हैं, जिसे आप आगे आगे पढ़ेंगे। आगे अपने अध्याय में हम आपको जो है उसको सिखाएंगे कि एंटीवायरस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। बट वायरस के प्रभाव से भी कंप्यूटर भी जो है वायरस के प्रभाव से उसकी कार्य क्षमता को प्रदर्शित कर सकता है और उसके सूचना एवं निर्देशों को नष्ट कर सकता है। ठीक है, तो आज के इस अध्याय आज मैंने आपको जो है कंप्यूटर सिस्टम के परिचय का पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। मैं आशा करता हूं कि यह आपको भविष्य में बहुत मददगार साबित होगा। धन्यवाद।